हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान बुक से भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा राज्य में है, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। तो वर्षा ऋतु में चिल्का झील को कहाँ से जल प्राप्त होता है? दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। और उसके बाद इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील सांबर झील, क्षेत्रफल कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान राज्य में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील। और भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील यानी कि जो सांबर झील की पानी की लवणता है, चिल्का झील की पानी की लवणता से अधिक है। और उसके बाद भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, और क्षेत्रफल कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर इसी झील पर है। और उसके बाद डल झील जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएंगे। उलर झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर, मानस झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। तो नाग या नागिन जिस झील में लगे हुए रहते हैं लगभग वे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाएंगे। और उसके बाद राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, लूनकर, फिर से पढ़ लेते हैं, लूनकर करणसर झील, लूनकरणसर झील, लूनकरणसर झील हो जाएगा राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, और उसके बाद डिडवाना झील राजस्थान में, और लोकटक झील मणिपुर में। और उसके बाद सातताल झील उत्तराखंड में, और नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, देवताल झील उत्तराखंड में, और नौ किछियाताल झील भी उत्तराखंड में, खूर पाताल झील उत्तराखंड में, और सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। तो जितने झील में ताल लगा हुआ है वे लगभग उत्तराखंड राज्य में पाए जाएंगे। सांभर झील राजस्थान में, केलीवेली झील तमिलनाडु में, खेची ओ पल्टी झील सिक्किम में। और उसके बाद पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। और हुसैन सागर झील तेलंगाना में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेमनाड झील केरल में। और उसके बाद अष्टमुडी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, और उसके बाद खाजियार झील हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें पेरियार झील, अष्टमुडी, वेमनाड, लोनार, चिल्का, कोलेरू, हुसैन सागर यह सब इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यानी कृत्रिम कहने का मतलब मानव निर्मित। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर है। किस नदी से अलग होकर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को बनाए गए हैं अलग करके? तो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। और उसके बाद पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है, और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। ऊंट कडाल पुल झील के बीच में, फिर से ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है, और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। और ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। और पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। उसके बाद
भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी की ऊँट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। फिर से इस लाइन को पढ़ देते। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी कि शॉर्ट फॉर्म में INTACH ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी की ऊँट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया था, यानी कि इसको मरम्मत करने का फैसला लिए थे। और उसके बाद चौरस सतह तथा अन्य प्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्याला कहते हैं। चौरस सतह तथा अन्य प्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्याला कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्याला को सेलिनास कहते हैं। प्याला को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सीट कहते हैं। फिर से प्याला को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सीट कहते हैं। और उसके बाद सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। तो सांभर झील भी और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बोल्सन का, डिडवाना झील प्याला का उदाहरण है। तो बोल्सन और प्याला के बारे में पढ़ लिया है, तो फिर से आप सब वीडियो को पीछा करके देख सकते हैं। तो सांभर झील बोल्सन का, डिडवाना झील प्याला का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है जो सिक्किम राज्य में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चोलामू झील से। उसके बाद महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। और उसके बाद उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई झील गुजरात राज्य में है जो ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झील है। तो राणा प्रताप सागर इंपॉर्टेंट है यह सब। वह जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झील है। तो यहाँ पर राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित झील है। और उसके बाद नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पर। तो फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। निजाम सागर तेलंगाना में मंजरा नदी पर व तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। उसके बाद लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील हो जाएगा। इस झील में केबुल नामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। और उसके बाद पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लेगून झील है। और उसके बाद इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। और उसके बाद पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील पुलिकट और प्रथम चिल्का था। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, बेरियर टापू का नाम बदलकर श्रीहरिकोटा कर दिया है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी यहीं से उपग्रह और भेजे जाते हैं। और उसके बाद पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील
के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील की पश्चिमी हिस्से में है। उसके बाद पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। इसलिए इनको फिर से पढ़ देते हैं। तो पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश यानी कि नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया था। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवर झील बिहार है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। उसके बाद भारत की झील खत्म हो जाता है और भारत के प्रमुख जलप्रपात को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।